हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएनपी व्लॉग्स। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ कि मेरे जो पौधे हैं उसमें मैं अभी मॉनसून का वेदर है तो एक दिन छोड़ के एक दिन पानी डालती हूँ। अगर ज़्यादा बारिश होती है तो 2-3 दिन तक मैं पानी नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे जो रात की चादर वगैरह थे वो मैं सब सही कर रही हूँ। और कल मैंने बोला था कि प्रहान ने इस वाले बेड पे सुसु कर दिया था शाम के टाइम पे, तो आज मुझे इस बेड का जो मैट्रेस है उसे भी क्लीन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कल मैंने ऐसा किया था कि शाम को बेडशीट और जो बेड कवर था वो निकाल दिया था और तुरंत ही उसके ऊपर मैंने टैल्कम पाउडर जो होता है वो छिड़क दिया था। और यहाँ पे देखिए ये जो वाइट वाला पोर्शन है वहीं पे उसने सुसु किया था, तो वहाँ पे मैंने सबसे पहले टैल्कम पाउडर लगा दिया था क्योंकि फिर इतना गीला होता है और इतनी बदबू आती है ना, तो टिश्यू से और कपड़े से पहले जितना हो सके उतना पोंछ के टैल्कम पाउडर लगा के मैंने पूरी रात के लिए ऐसे ही पंखे के नीचे छोड़ दिया था। अब हो गया है मॉर्निंग का टाइम, तो आज मैंने सोचा था कि अगर थोड़ा सा धूप होगी तो मैं दे दूँगी उसे धूप, लेकिन आज बिल्कुल धूप नहीं आई है। तो चलिए अभी आज आगे की जो प्रोसीजर है वो इसकी मैं कंप्लीट करूँगी। जो मैट्रेस है उसे अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर थोड़ा सा भी उसमें पानी का पार्ट रह जाता है तो उसमें फंगस लग जाता है और उसके बाद ही सारे जो भी स्किन डिजीज़ होते हैं वो सब मैट्रेस में से ही ज़्यादातर होते हैं। तो हो सके उतना जिनके घरों में बच्चे होते हैं और सुसु करते हैं तो ये वाली जो प्रोसीजर है वो ज़रूर कीजिए। अगर धूप अच्छे से दे देंगे तो कुछ भी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए मौसम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम इसे धूप दे सकें। तो आइए शुरू करते हैं मैट्रेस को हम घर पे इस मौसम में कैसे क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये जो खाने वाला बेकिंग सोडा होता है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रिंग कर दूँगी। मैंने यहाँ पे लगा दिया है, अब थोड़ा सा बस हाथों से इस तरह से कर देंगे। अभी वीडियो में नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पे अभी भी थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर तो है ही, तो इस तरह से बेकिंग सोडा हम डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने एक बाउल में 1 चम्मच जितना वॉशिंग लिक्विड जो कपड़ों का आता है वो लिया है और साथ में 1 चम्मच जितना फैब्रिक कंडीशनर लिया है स्मेल के लिए, अच्छी खुशबू आए इसीलिए। थोड़ा सा पानी डाल के इसके थोड़ा सा झाग जैसा बना देंगे। अब इस लिक्विड का हम मैट्रेस क्लीन करने में यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने मैट्रेस के ऊपर ये जो हमने लिक्विड सोप बनाया है वो, और एक मैंने कॉटन जैसा कपड़ा लिया है। हमने जो बेकिंग सोडा यहाँ पे ऐड किया था वो मैंने पहले कपड़े से थोड़ा सा क्लीन कर दिया है जितना हो सके उतना, और यहाँ पे कॉटन का ही कपड़ा लेंगे और थोड़ा सा पानी वाला करके इस कपड़े से हम मैट्रेस को थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से रब करेंगे और क्लीन करेंगे। ऐसा करने से जो बेकिंग सोडा है वो भी अच्छे से वो सारा एरिया भी क्लीन हो जाएगा। और ये जो कंडीशनर वाला पानी है तो इसमें से बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, तो गद्दे में से भी वो स्मेल आना शुरू हो जाएगा, तो गंदी जो स्मेल है वो निकल जाएगी और थोड़ा क्लीन लुक भी लगेगा। अब यहाँ पे हमने जो ये कंडीशनर वाला पानी यूज़ किया था लिक्विड सोप वाला, तो उसको ड्राई करने के लिए मैंने एक प्रेस लिया है और बीच में कॉटन का कपड़ा रखा है और धीरे धीरे इस तरह से हम इसके ऊपर प्रेस करेंगे। और अगर आप चाहो तो डायरेक्ट ही मैट्रेस के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सेफ्टी के लिए मैंने कॉटन का कपड़ा रखा था। और हाई जो आता है ना उसमें जो पावर उसी पे हमने इसको प्रेस किया था। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ तो एकदम अच्छे से गर्म हो गया है। और बस ये जो लास्ट स्टेप था, और इसके ऊपर मैंने बेड कवर लगा दिया और बाद में अब लगा देंगी बेडशीट। तो कोई भी मैट्रेस हो उसमें अगर पानी लग जाए तो उसे एकदम ड्राई करना और अच्छे से अंदर तक क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और धूप देना भी बहुत ही ज़रूरी है। जब भी धूप आती है अपने मैट्रेस को धूप दिया कीजिए, ना कि ये फंगल इन्फेक्शन और स्किन डिजीज़ ना हो। और
इसी के साथ मैं रिलायंस के जो 2 पिल्लो लेके आई थी, क्योंकि बेडशीट मेरी बहुत बड़ी है, किंग साइज़ की, तो उसके जो कवर्स होते हैं वो नॉर्मल पिल्लो में बहुत बड़े होते हैं। तो यहाँ पे पिल्लो कवर के लिए मैंने थोड़े बड़े इस टाइप के पिल्लो लिए हैं। तो प्राण यहाँ पे चेक कर रहा था, तो उसको बहुत मज़ा आ गया कि एकदम सॉफ्ट है। तो बस ये 2 मैंने लिए थे, तो साथ ही में मैंने इसमें भी कवर भी चढ़ा दिया है। और यहाँ पे साथ में देखिए ब्रहान कैसे खेल रहा है पिल्लो से। उस टाइम पे तो मेरा ध्यान भी नहीं गया था, लेकिन जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तब मैंने देखा कि वो तो पिल्लो से देखो कैसे खेल रहा है। तो चलिए मेट्रोस क्लीन करने के बाद मिलते हैं तुरंत ही 1 दिन के बाद। अब यहाँ पे 1 दिन के बाद मैं बीच में अपने कपबोर्ड स्टिक कर रही थी, तो मेरा ध्यान गया मेरे पास ये लाइट है, ये मैं बैंकॉक से लाई थी, चाटुचक मार्केट से। एक्चुअली इसके कलर मुझे बहुत ही पसंद आ रहे थे, बट लाते लाते यहाँ पे देखो इस तरह से दब गए हैं कुछ बोल्स। 2-3 बोल इस तरह से हो गए हैं, बाकी एकदम मस्त सब लाइट चल रही थी। तो सबसे पहले मैंने चेक किया कि यहाँ पे ये चल रही है कि नहीं, तो मैंने वहीं से इंडियन प्लग भी ले लिया था। तो चेक करके देखा तो लाइट तो चल रही थी, और मुझे इस टाइप की लाइट्स बहुत ही पसंद है, वॉर्म येलो टाइप की। इससे ना एकदम घर में लुक चेंज हो जाता है। केवल एक लाइट लगाने से ही पूरा बेडरूम का मेकओवर जैसा हो जाता है, और वाइब्स भी अच्छी आती है। और ये सब जो लाइट्स होती है ये बजट फ्रेंडली भी होती है और रेंटर फ्रेंडली भी होती है। तो मुझे इस तरह की लाइट्स अलग अलग लगाना बहुत ही पसंद है। इससे पहले मैंने स्टार्स लगाए थे, तो वो भी बहुत ही ट्रेंडिंग में है, स्टार्स अभी सब लगाते हैं। बट इस वाले घर में स्टार्स लगाने के लिए एकदम अब तक मुझे कोई जगह नहीं मिली है, तो मैंने सोचा कि चलो यही लाइट लगा देते हैं, हम लेके आए हैं तो। और ये हमारे बेडरूम के साथ एकदम परफेक्ट मैच भी हो रही थी, और केवल 250 रुपीज़ की ही मैंने वहाँ से ली थी। तो मैंने कहा सोचा कि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, कितने दिन चलेगी पता नहीं है, तो मैंने जो मेडिकल टेप आती है उसी से चिपका दिया है। अभी तो 1-2 दिन पहले रखेंगे, अगर लाइट अच्छे से चली तो फिर मैं बाद में वो जो चिपकाने वाले हुक्स आते हैं वो लगा के अच्छे से इसको सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए एकदम हमारा जो बेडरूम है वो एकदम नया हो गया, केवल एक लाइट लगाने से ही इसका लुक बिल्कुल चेंज हो गया है। और ये लाइट मैंने जो लगाई है ये आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मुझे बनाना था मुरमुरा का चिवड़ा। ये मुझे बहुत ही पसंद है, ब्राहन को भी पसंद है, तो अक्सर हम लोग इसे बनाते हैं। लेकिन कितने दिनों से सोच रही थी तो आलस ही आ जाता था। आज मैंने सोचा कि बना ही देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने रख दिया था तेल के अंदर मैंने मूंगफली जो आती है ये इसको हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि फ्राई की हुई मूंगफली जो चिवड़े में डालते हैं तो बहुत ही अच्छे उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं जो चिवड़ा है वो ज़्यादा बना रही हूँ, तो सबसे पहले मूंगफली को फ्राई किया है। उसके बाद ये वाली जो पोटैटो चिप्स आती है ये हम लोग सीज़न में बनाते हैं, होली के बाद जब पोटैटो आते हैं उसमें से। तो ये वाली जो पतली पतली स्लाइसेस वाली जो चिप्स होती है ये अक्सर हम लोग मुरमुरा का चिवड़ा बनाते हैं उसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसे भी फ्राई कर लिया है, और साथ में ये जो कोन के पोहे आते हैं उसको फ्राई कर लिया है। ये वाले कॉर्न के पोहे ब्राहन को बहुत पसंद है, तो मैंने ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में इसको फ्राई किया है, और चिवड़े में भी इसको ज़्यादा ही डाला है। अब यहाँ पे ये जो पोहे है उसमें मसाला हम तुरंत ही लगा देंगे, जैसे नमक है, लाल मिर्च है, और थोड़ा सा शक्कर का पाउडर मैंने डाला है।
और उसी के साथ ये वाले जो सिंगदाना थे वो डाल दिए और ये चिप्स भी डाल दी है, क्योंकि ये जब ठंडे हो जाते हैं तो इसमें नमक और मिर्ची जो मसाला है वो अच्छे से बैठते नहीं है, इसीलिए फ्राई करने के बाद तुरंत ही इस तरह से उसमें मसाला, बेसिक मसाला डाल के इस तरह से मिक्स कर दीजिए। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा भगोना लिया है, उसमें मैंने करीब 3 चम्मच जितना ऑयल गरम करने के लिए रखा है। थोड़ा सा जीरा डाला है और करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च डाली है। अब थोड़ी सी यहाँ पे हींग डाली, हल्दी डाली और लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से हम सारे जो मसाले हैं उसको मिक्स कर देंगे। और इसमें हमने लाल मिर्च डाली है तो ये तुरंत ही जलने लगती है, तो ये मिक्स करने के बाद तुरंत ही उसके ऊपर जो मुरमुरा है, कच्चा मुरमुरा, उसको ऐड कर देंगे और ऊपर से डालेंगे स्वाद अनुसार हम नमक ऐड करेंगे। अच्छे से जो मुरमुरा है उसे ऑयल के अंदर हम मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से अगर हाथों से करेंगे तो ये जल्दी और अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ये सारे जो मुरमुरा है ये एक बड़े वेसल में मैंने लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास ये बड़ा वेसल एक प्लास्टिक का ही था तो मैंने वो लिया है। अब यहाँ पे जो हमने पोहा और सिंगदाना जो रेडी करके रखा था वो ऐड किया है और साथ में जो रेडी सेव आती है वो भी मैंने ऐड की है। ऊपर से हम थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और शक्कर का पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि ये वाला चिवड़ा है ये थोड़ा सा तीखा और मीठा जैसा टेस्ट आता है तो ये अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे शुगर पाउडर, मैंने घर पे ही शक्कर का पाउडर कर लिया था तो वो ऐड किया है। अब अच्छे से हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे। तो बस ये रेडी हो गया हमारा चिवड़ा। तो यहाँ पे बना दिया है मुरमुरा का चिवड़ा और प्रहान यहाँ पे इसे ढूंढ ढूंढ के पोहे ही खा रहा है ना प्रहान? तुम्हें बस वो, तुम्हें इसमें से क्या अच्छा लगता है? पोहे। पोहे अच्छा है, प्रहान को ये बहुत पसंद है। नहीं देखो, इसीलिए मैंने ज़्यादा डाला है। तुझे पसंद है ना ये बात? कितने दिनों से सोच रही थी कि ये बना दूँ और सारी चीज़ें बाहर निकाल के भी रखी थी, लेकिन फिर वही तेल रखना और इन सब चीज़ों का मतलब लंच के साथ और डिनर के साथ कुछ भी मेल नहीं खा रहा था। तो आज मैंने अभी डिनर से पहले ही ये जो चिवड़ा है वो बना ही दिया है। और कल है सैटरडे, तो प्रहान की कल स्कूल में छुट्टी है तो अच्छा है कि आज वो थोड़ा लेट तक सोया था तो मैंने सोने दिया उसे। तो मीनवाइल मैंने यहाँ पे ये चिवड़ा बना दिया है। अभी इसको फटाफट से मैं डिब्बे में स्टोर कर दूँगी, वरना यहाँ पोरबंदर की जो वेदर है वो बहुत ही ह्यूमिडिटी वाला वेदर है तो ये जल्दी से सोगी हो जाता है। और उनमें भी हम लोग बीच के एकदम सामने ही रहते हैं तो एकदम जैसे ही ठंडी हवा आती है ना तो सारी चीज़ें सिकुड़ जाती है। तो ज़्यादातर सभी चीज़ों को एयर टाइट डिब्बे में ही रखना पड़ता है और मैं ज़रूरत के हिसाब से ही सारी चीज़ें तलती हूँ। मतलब जैसे मैं वेफर वगैरह बनाती हूँ तो थोड़ी थोड़ी ही फ्राई करके रखती हूँ, वरना तो बहुत ख़राब हो जाती है। तो चलिए फटाफट से ये डिब्बे के अंदर भर लेते हैं। चलिए तो डिब्बा भर के बना दिया है ये चिवड़ा और एक जेड ये इसका जो माप था ना वो एक जेड, देखो ये पूरा भर गया और ख़त्म हो गया। देखो ये अच्छा है। एक थैली ममरा अगर बनाओ ना तो ये पूरा एक भर जाता है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। अब बस इसको कर देंगे हम, यहाँ पे भी देख लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं ताकि ये सोगी ना हो जाए। चलो अभी प्रहान को खाने हैं खाली ये पोहे, तो फिर अभी उसके लिए फिर से मैं फ्राई करूँगी। चलो तो चलिए अभी डिनर हो गया है और रात को सोने से पहले मैं अपना जो ड्राइंग रूम है, जो किचन का एरिया है, वो सारी चीज़ें एकदम क्लीन करके ही सोती हूँ। ये एक हैबिट मैंने पहले से ही बना के रखी है। और यहाँ पे मेरे जो कपड़े हैं वो बालकनी में इस तरह से स्टैंड में मैं लगाती हूँ। तो रात को सोने से पहले यहाँ पे अंदर ले लेती हूँ, क्योंकि अगर रात को बारिश आई तो एकदम सूख गए हैं कपड़े तो फिर वापस से गीले हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे खिड़की दरवाज़ा बंद कर दिया है और सोफे के जो कभी कवर्स और तकिया है वो अभी रात को ही अच्छे से सेट कर लेती हूँ। टेबल भी क्लीन कर देती हूँ ताकि सुबह उठ के ना मुझे एकदम फ्रेश ड्राइंग रूम मिले। अगर सुबह उठ के ये सब मैशी मैशी लगता है ना तो देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता और नए दिन भी एकदम से ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे ये एक हैबिट है, तो काफ़ी यूज़फुल हैबिट है। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको सुबह उठ के एकदम ना फ्रेश फील होगा। और सुबह बस उठ के मैं सीधा यहाँ पे चाय पी के
चाय लेके ही सोफ़े पे बैठती हूँ और बाहर का नज़ारा देखती हूँ। अगर काम पड़ा हुआ होता है ना तो बस वही टेंशन रहता है कि चलो जल्दी से काम करते हैं। तो इसीलिए ये एक हैबिट आप ज़रूर डाल दीजिए। रात को सोने से पहले ही सारा जो भी मैश है ना घर में, वो सब ठीक करके ही सोए। और यहाँ पे प्रहान को सुलाने में आ गई हूँ। प्रहान यहाँ पे दूध पी के सोता है रात को, तो उसे मैंने यहाँ पे बोतल दे दी है। अब वो थोड़ी देर के लिए मोबाइल देखेगा और उसके बाद ही दूध पीता पीता सो जाएगा। और बस अभी मैं भी थोड़ी देर में सो जाऊंगी। और इस वीडियो का एंड भी चलो अभी आज ही कर देते हैं। तो पूरा दिन की थकान के बाद बस अभी जैसे ही हम ऐसे लंबे होते हैं ना बेड पे, तो इतना सुकून मिलता है कि चलो ऐसा ही होता है कि अब बहुत मोबाइल और कुछ नहीं देखना है, बस अभी तुरंत ही सो ही जाना है। तो बस अब मुझे ऐसा ही लग रहा था, तो यहाँ पे बस अभी मैं आ गई हूँ सोने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।